एक होती है हक अधिकार दिलाने की पॉलिटिक्स और एक होती है चापलूसी। भी आप हक और अधिकार दिलाने के लिए बाहर निकलेंगे तो आपके साथ युद्ध होगा, लड़ाई होगी, मामले होंगे, मुकदमे होंगे। किसी भी खदान में कैमरे नहीं लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। मालूम है अगर ये बात उठेगी तो सब लोग जेल जाएंगे। कलेक्टर जेल जाएगा, एसपी जेल जाएगा, तहसीलदार जेल जाएगा, थानेदार जेल जाएगा, सब पैसा खा रहे हैं। तो जब इस बात को हमने उठाया तो हमारे खिलाफ क्या किया एक शराब और रेत माफिया की शिकायत। बीजेपी के विधायक तो बिलों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बीजेपी के नेता बिलों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और कैंसिल जो स्लाट किया तो फिर उसमें कैंसिल वाले स्लाट में धान कैसे जमा हो गया, वो धान का पैसा किसको दिया, वो माफिया डर गया। तो उनने एक छोटे से कर्मचारी से एक एफआईआर कराई मुंजारे जी को, फिर उनको गिरफ्तार किया। चोर बदमाशों की शिकायत पे आप उनको गिरफ्तार करोगे तो फिर जनता की आवाज़ कौन उठाएगा। जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरोगे, बड़ी तादाद में आप सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये प्रशासन आपसे दबेगा नहीं। जनता को शोषण के खिलाफ अधिकार है, जनता को आर्टिकल 32 में अधिकार है, तो उन अधिकारों को आप 144 लगा के कैसे किल कर सकते हो। वो राजनीति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राजनीति दो तरह की होती है, एक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की और दूसरी चापलूसी की। चापलूस नेता अक्सर जन्मदिन, मरण दिन और पोस्टर के माध्यम से लोगों के बीच बने रहते हैं, जबकि अधिकारों की बात करने वाले नेता जनता की जायज़ मांगों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, सरकार से लड़ते हैं और आवाज़ भी उठाते हैं, जैसा कि पूर्व सांसद कंकर मुजारे और मैंने रेत घाटों को लेकर उठाया था। लेकिन हुआ ये कि हम दोनों को माफियाओं की शिकायत पर जेल में डाल दिया गया। राजनीति दो तरह की होती है, एक होती है हक अधिकार दिलाने की पॉलिटिक्स और एक होती है चापलूसी। चापलूसी में जन्मदिन, मरण दिन और जो छोटे छोटे जो पोस्टर वार हो गए, फेसबुक में पोस्ट डाल दिया, ये होती है चापलूसी की पॉलिटिक्स। लेकिन जो राइट्स दिलाने की राजनीति होती है, ये सबसे खतरनाक होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किया राइट्स दिलाने की पॉलिटिक्स। देश के भीतर जो दबे कुचले लोग थे उनको हक अधिकार दिलाने की। दूसरी राजनीति महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने किया, 5 पांडवों के साथ जब द्रौपदी ने उनको आवाज़ दिया अपना सम्मान बचाने के लिए, तो आपने देखा पूरा महाभारत हो गया, लाखों लोग कटे, पांडवों को राइट्स दिलाने के नाम पे कट मर गए। तो जब भी आप हक और अधिकार दिलाने के लिए बाहर निकलेंगे तो आपके साथ युद्ध होगा, लड़ाई होगी, मामले होंगे, मुकदमे होंगे। बालाघाट ज़िले में आपने देखा होगा कि कंकर मुंजारे जी ने रेत माफिया के खिलाफ जब आवाज़ उठाया तो उनके खिलाफ एक रेत माफिया का जो ड्राइवर है उसके खिलाफ एक शिकायत 2 लाख रुपए मांगने की करके उनको जेल में डाल दिया। जेल में भी वो 4 बार के एमपी, 4 बार के विधायक, 1 बार के एमपी, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे एमपी एमएलए कोर्ट है, लेकिन जेएमएफसी कोर्ट में डाल दिया। खदानों में क्या है, एक पूरे प्रदेश में जो सरकार ने एक अपनी माइनिंग पॉलिसी बनाई है, किसी भी खदान का जो उत्खनन होता है माइनिंग पॉलिसी के तहत होना चाहिए। दूसरा, जो खदान है उसमें 20,000 स्क्वायर फीट से ऊपर की खदान है, उसके लिए सिया कमेटी की परमिशन, उससे छोटी में डिया कमेटी की परमिशन, और उसके अलावा भी स्टेट से लेकर, संभाग से लेकर जिला स्तर का टास्क फोर्स होता है। उस टास्क फोर्स का समय समय पर मॉनिटरिंग करने का काम होता है। आपने देखा है जिले में रेत खोदी जा रही है, जंगल की ज़मीन से नदी खोदी जा रही है, नाले खोदे जा रहे हैं, किसी भी खदान की सीमाबंदी नहीं है। किसी भी खदान का जो जियोटेक होता है नक्शा, जिसको अपन जीपीएस वाला नक्शा होता है, किसी भी खदान का जीपीएस का नक्शा नहीं है, सीमाबंदी नहीं है। किसी भी खदान में कैमरे नहीं लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। और कहाँ किस खदान से कितना डंपर निकल रहा है, कितनी घन मीटर रेत निकल रही है, उसको ट्रैक्टर और डंपरों के माध्यम से कोई टीपी नहीं बन रही है। लाखों करोड़ों का ये गेम है। और इसमें आप जैसी मुंजारे जी ने आवाज़ उठाया, उनके खिलाफ रेत माफिया की शिकायत, क्योंकि मालूम है अगर ये बात उठेगी तो सब लोग जेल जाएंगे। कलेक्टर जेल जाएगा, एसपी जेल जाएगा, तहसीलदार जेल जाएगा, थानेदार जेल जाएगा, सब पैसा खा रहे हैं। तो उनको लगा कि हमको बचने का एक ही तरीका है कि मुंजारे जी को जेल में डालो, उन्होंने जेल में डाल दिया। दूसरी बात, जब मैंने इस बात को उठाया तो मेरे खिलाफ कलेक्टर, उस तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य, उसकी शिकायत किया मैंने। उसकी पत्नी, शायद उसकी पत्नी का नाम था रोशनी आर्य, जो भी नाम था, उसका कलेक्टर के बंगले में उसका इंटीरियर डेकोरेशन का एक विज्ञापन लगा हुआ था। शालिनी आर्य की वाइफ का नाम। तो कलेक्टर के बंगले में कलेक्टर की वाइफ अपनी कंपनी का बिजनेस करते हुए कैसे लगा सकती है? कलेक्टर का सरकारी बंगला है। मैंने इस बात को लिखा, ये गंभीर मैटर है। दूसरा, उस समय एसपी था अभिषेक तिवारी लगातार इनकाउंटर कर रहा है। भाई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बनी है फेक इनकाउंटर को रोकने के लिए। किसी भी इनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ।
अभी तक समीर सौरभ तक का भी जितने इनकाउंटर हुए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई उस पर चेक नहीं हुआ। तो जब इस बात को हमने उठाया तो हमारे खिलाफ क्या किया एक शराब और रेत माफिया की शिकायत, नेता के खिलाफ, नेता की शिकायत पे कोई माफिया गिरफ्तार नहीं हो रहा है, उधर मुंजारी जी की शिकायत पे कोई माफिया गिरफ्तार नहीं हो रहा है। शराब और रेत माफिया की शिकायत हमारे खिलाफ करके, ताकि ये मामला उठेगा तो क्या होगा, सबके सब जेल जाएंगे। और मज़े की बात, अभी तीसरी बार फिर हुआ, हमारे साथ डिले FIR हुआ, हमको भी JMFC कोर्ट में पेश कर दिया। 545 किलोमीटर हमको पकड़ के लाया, किसी भी कोर्ट को सूचना नहीं दी, कहीं MLC नहीं कराई। और जब कोर्ट यहाँ पे JMFC के यहाँ पेश किया, हमने नोटिफिकेशन बताया, तब जाके हमको भोपाल में MP MLA कोर्ट में पेश किया। पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ये बताते हैं कि जिस तरह से धान खरीदी को लेकर कंकर मुज्जारे ने आवाज़ उठाई, एक छोटे से कर्मचारी की शिकायत पर उन्हें फिर से जेल भेजा गया, जबकि धान खरीदी में चल रहे भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया। वो यह भी कहते हैं कि इस घटना की मुख्य वजह सरकार की ओर से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान नहीं खरीदना है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। इसके विपरीत किसानों से उनके स्लॉट बुक करके सहकारी समितियों के माध्यम से प्रति क्विंटल कमीशन लिया जा रहा है। साथ ही जिन किसानों के बुक किए हुए स्लॉटों में धान नहीं आ रहा है, उसमें फर्जी तरीके से व्यापारियों की धान खरीदकर मोटा कमीशन कमाया जा रहा है। धान खरीदी का ये बहुत बड़ा घोटाला है। परिवहनकर्ता और राइस मिलर इसमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और यह गोरख धंधा प्रदेश में किसानों के साथ सालों से चल रहा है। सरकार ने इस बात की आज तक कोई भी जांच नहीं कराई है। यह मामला यदि उजागर हुआ तो करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आएगा। इसलिए स्लॉट बुक करने वाले कर्मचारी की शिकायत पर मुज्जारे जी की गिरफ्तारी की गई, ताकि किसानों और जनता की आवाज़ को दबाया जा सके। कंकर मुंजारे जी ने आवाज़ उठाई धान खरीदी को लेके। धान खरीदी में क्या है कि जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उसमें सिर्फ किसानों का कर्जे का धान, किसानों की बड़ी मांग थी 3100 रुपये कुंटल। सरकार ने चुनाव से पहले बोल दिया, साहब हम तो 3100 रुपये कुंटल देंगे आपको। सरकार ने, किसानों ने मुद्दा पकड़ लिया। अब सरकार की गले की हड्डी बन गया। बीजेपी और कांग्रेस के, जो बीजेपी के विधायक तो बिलों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बीजेपी के नेता बिलों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुंजारे जी ने इस बात को उठाया, किसान गर्जना ने इस बात को उठाया, किसान के दूसरे संगठनों ने इस बात को उठाया। और मज़े की बात यह है कि सोसाइटियों से सिर्फ किसानों का क्या हो रहा है, कर्जा लिया जा रहा है, जो कर्जे का धान हो रहा है। बाकी धान तो आप ले नहीं रहे, उसके लिए स्लॉट बुक कराओ। स्लॉट बुक में अगर किसान ने समय पे धान नहीं दिया तो स्लॉट कैंसिल। तो उसमें बड़ी बात है कि कम से कम 10 लाख स्लॉट हर साल कैंसिल होते हैं। तो उन 10 लाख स्लॉटों में जो कम रेट पे टेंडर परिवहन का लेते हैं, वो परिवहन के ठेकेदार जो समर्थन मूल्य से कम, जो बाहर किसानों का धान खरीदते हैं व्यापारी, उनका धान डाल के उससे सरकार से पैसा लेते हैं, लाभ कमाते हैं। तो ये बात जब मुंजारे जी को पता लगी तो सोसाइटी में गए, जो स्लॉट बुक करने वाला जो व्यक्ति है उससे पूछा कि भाई कितने स्लॉट आपने बुक किया और कितना स्लॉट आपने कैंसिल किया। और कैंसिल जो स्लॉट किया तो फिर उसमें कैंसिल वाले स्लॉट में धान कैसे जमा हो गया, वो धान का पैसा किसको दिया। तो इस बात से पूरी सोसाइटी, पूरा प्रशासन डर गया कि अगर ये मामला खुल गया तो 10 लाख स्लॉट में मान के चलो, एक स्लॉट में 10 कुंटल, तो पता नहीं कितने करोड़ों का मालूम होगा और काम होगा। और ये 10 साल से चला आ रहा है पूरा गेम। तो अगर ये गेम खुल जाएगा तो क्या होगा, सब के सब जेल चले जाएंगे। अपेक्स बैंक का आदमी चला जाएगा, विपणन का जेल चला जाएगा, नान के लोग जेल चले जाएंगे और जितने सोसाइटी प्रबंधक वो जेल चले जाएंगे। दूसरा, किसानों का जो धान आप खरीदी करते हो उसमें शोक काटते हो, किसानों को घंटे घंटे आप लाइन में लगा कर रखते हो। तो ये एक बड़ा जो माफिया अंदर है, जो खरीदी माफिया, तो वो माफिया डर गया। तो उनने एक छोटे से कर्मचारी से एक FIR कराई मुंजारे जी को, फिर उनको गिरफ्तार किया। ये जानते हो कि वो 4 बार के MLA है, 1 बार का MP है, उसके लिए MP MLA कोर्ट जबलपुर में है। पुलिस ने जानबूझ के उसको वाराणसी जेल पेश किया, रात भर वाराणसी जेल में रखा और दूसरे दिन वहाँ पे कहाँ पे, जबलपुर MP MLA कोर्ट में पेश किया। किशोर समृद्धि यह भी कहते हैं कि हमारी सरकार रूल ऑफ लॉ की बात करती है, संविधान की बात करती है, तो फिर जो लोग MP और MLA रहे हैं उनका सम्मान क्यों नहीं हो रहा है, उन्हें गलत तरीके से क्यों जेल में भेजा जा रहा है। यदि चोर बदमाशों की शिकायत पर जनता की बात करने वाले नेता जेल जाते रहेंगे तो फिर उनकी आवाज़ कौन उठाएगा। रूल ऑफ लॉ की बात करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, कानून की राज की बात करते हो, लेकिन जो लोग MLA रहे, जो लोग MP रहे,
जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान होना चाहिए कि माफिया का सम्मान होना चाहिए और चोर बदमाशों का सम्मान होना चाहिए। चोर बदमाशों की शिकायत पे आप उनको गिरफ्तार करोगे तो फिर जनता की आवाज़ कौन उठाएगा। तो ये जिला आप जानते हो, इस जिले की बड़ी पहचान है। यहाँ थाना कांड हुआ, यहाँ इसी बात को कि जब चापलूसों ने पूरे ज़िले में कब्जा कर लिया तो लोगों को गुस्सा लगा, तो फिर लोगों ने थाना घेर लिया। तो अभी भी ये पूरे चापलूसों ने ज़िले में कब्जा कर लिया और उनको क्या लग रहा है कि अभी देश कौन चला रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। ये देश में अभी इनका बाप बैठा हुआ है लाल डलहौजी, वो देश चला रहा है। और अभी इस देश में जॉर्ज पंचम बैठा हुआ है। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता की बात सुनी जाती, जनता की आवाज़ सुनी जाती, जनता को धरने प्रदर्शन का अधिकार होता है। यहाँ तो आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, ये आंदोलन नहीं कर सकते हो। जैसे आंदोलन करोगे आपके घर को घेर लिया जाएगा, आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा। तो मेरा कहना है ये कौन सा है, कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तमाम बातों को लेके जो प्रदर्शन भी हो रहे हैं ज़िले में, आप देखो किसान कमज़ोर है। मंगलवार को बंद, मंगलवार को बंद का मीनिंग जानते हो? मंगलवार ऑलरेडी गुमास्ता एक्ट में बंद रहता है, पूरा शहर बंद रहता है। आपको जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरोगे, बड़ी तादाद में आप सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये प्रशासन आपसे दबेगा नहीं। ये लोग क्या करते हैं, कमज़ोर लोग व्हाट्सएप में डाल दिया कल बालाघाट बंद रहेगा, और बालाघाट मंगलवार को ही बंद रहता है। सब सदियों से जानते हैं कि गुमास्ता एक्ट है नगरीय क्षेत्र में, और बालाघाट मंगलवार को बंद होता है। तो आप बालाघाट मंगलवार के दिन क्यों करते हो? आप संडे क्यों नहीं करते, फ्राइडे क्यों नहीं करते, सैटरडे क्यों नहीं करते? तो मेरा कहना है एक कमज़ोर राजनीति, सब जानता, प्रशासन भी जानता है कि इनके पास जनमत नहीं है, जनाधार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करते हैं। तो प्रशासन भी इनको गंभीरता से नहीं लेता। तो किसानों को माफिया के खिलाफ, सरकार को माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों के खिलाफ जब आप कार्रवाई करोगे, और फिर जनता की आवाज़ कौन उठाएगा, ये एक बड़ा गंभीर। तो ये ऐसा यूनिक जिला बालाघाट पूरे भारत में जहाँ पे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, माफियाओं के कहने पे, माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उनका यह भी कहना है कि बालाघाट एक यूनिक जिला है, यहाँ पर माफियाओं के कहने पर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ पर सत्ताधीशों के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारी धारा 144 और 151 लगाने का कदम उठाते हैं और अतार्किक एवं गैर जरूरी होते हुए भी इन प्रतिबंधों को दीर्घकालिक बनाकर संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकारों को रोकने का काम करते हैं। इसके लिए जनता को अब सड़क पर आने की जरूरत है। जब तक माफिया राज और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता सड़क पर नहीं उतरेगी, कोई भी सुधार देखने नहीं मिलेगा। कलेक्टर परिसर में 144 लगाने का क्या मतलब है? उसके बाद फिर जहाँ धरना, आंदोलन, प्रदर्शन है, लाइन ऑर्डर, जनता डेमोक्रेसी है, जनता को शोषण के खिलाफ अधिकार है, जनता को आर्टिकल 32 में अधिकार है। तो उन अधिकारों को आप 144 लगा के कैसे किल कर सकते हो? ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए जनता को सड़कों पे आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना कि ये तमाम चीज़ें जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, अभी भी चलिए। कलेक्टर के दिमाग में बैठा है कि अभी भी इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, लाल डलहौजी हमारा मालिक है। उसी तरीके से कलेक्टर इस जिले को चला रहा है, उसी तरीके से एसपी इस जिले को चला रहा है। एसपी और कलेक्टर मतलब प्रवीण मीना या नागेश सिंह नहीं, कलेक्टर और एसपी एक पोस्ट है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो उस दौर में जो 1947 से पहले का दौर था, जो एक्ट, जो पुलिस एक्ट 1861 बना हुआ है, या जो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1861 बना हुआ है, तो 1861 का जो कानून है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया है, तो उसको कंडक्ट करने वाले, उसको चलाने वाले लोग उसी वही पोस्ट है। लेकिन क्या ये सरकार के इशारे पर कर रहा है प्रशासन? देखिए, सरकार ने तो अब तक इस एक्ट को बदला ही नहीं है। सरकार ने तो अभी तक कलेक्टर की कार्यप्रणाली नहीं बदला, एसपी की कार्यप्रणाली नहीं बदला। सरकार ने न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो लाया है वो क्या है? पुराने एक्ट का पूरा फोटोकॉपी है। इस देश में आपको पता होगा कि टाडा, पोटा और रोलेट एक्ट सबसे पहले लाया था। रोलेट एक्ट अंग्रेजों के समय इस देश को रूल करने के लिए। उसके बाद रोलेट एक्ट बड़े विरोध के बाद खत्म हुआ, फिर टाडा आया, किसने लाया? पोटा किसने लाया? अब यूपीए किसने लाया? तो ये तो आज़ाद भारत में चुनी हुई सरकारें ला रही ना, ये भी तो वही काम कर रही है। राजनीति को चापलूसों ने हैंग कर लिया है और प्रशासन भी ज़्यादातर चापलूसों की बातें सुनता है। तो मेरा कहना है ये सब बातें नहीं चलेगी, इसके खिलाफ लगातार धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, विरोध होगा। और मेरा तो मानना है कि कंकर मंजारे जी के खिलाफ जो मामला है, सरकार को वापस लेना चाहिए। 45 से 50 हज़ार मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को वापस लिया, जो इससे भी गंभीर मामले हैं। याद होगा आपको कि
मतलब कितने हीनियस से हीनियस क्रिमिनल केसेस हैं जिसको सरकार ने वापस लिया। तो मंजारे जी का तो किसानों का मामला है, इसको वापस लेके उनको बिना शर्त छोड़ना चाहिए, जेल से उनको निशर्त रिहा करना चाहिए। तो सरकार का इसमें सम्मान बढ़ेगा और सरकार के किसानों के मन में भी आएगा कि ये सरकार हमारे लिए बात करती है। अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 40 रुपये जो बोनस बढ़ाया है उसमें जनता और किसान बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो 40 रुपये कम से कम मुख्यमंत्री को 400 रुपये करना चाहिए, तो किसानों का सम्मान होगा।